हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो पे सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि महाराष्ट्र HSC बोर्ड का सिलेबस है गाइस। तो सम नंबर 7 हम सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सम नंबर 1 से लेके 6 तक सीखा गाइस। आप वीडियो देखिए 1 से लेके 6 तक। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गाइस, अनसॉल्व प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप उसको देख के सीखिए गाइस फटाफट कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। और जो आपके एडजस्टमेंट है, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ एडजस्टमेंट पे, क्योंकि अगर आपको एडजस्टमेंट एक बार आ गई, एंट्री समझ में आ गई गाइस, तो आप फिर इजी तरीके से फाइनल अकाउंट को सॉल्व कर सकते हो। और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का ये आने वाला है। जैसे अपना सिलेबस होगा गाइस, हम 2-3 पेपर सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के 2-3 पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से हम पेपर लिख सकते हैं और कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। यहाँ पे गिवन है सतीश एंड प्रमोद आर द पार्टनर prepare trading account and a profit and loss account for the year 31st March 2019. You are you have to be find out gross profit and net profit only. यहाँ पे आपको सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है गाइस। क्लियर। चलिए अब इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। देन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है 31 मार्च 2019 का, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अब एंट्री यहाँ पे देखते हैं कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी, आप उसको फटाफट नोट डाउन करते रहिए। स्टॉक 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, इंश्योरेंस, अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, वेयर हाउस रेंट, कैरीज आउटवर्ड, ये चारों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में। लेकिन गाइस, हमें इस सम में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रेडी करना है। फैक्ट्री रेंट आ गया गैस, फैक्ट्री आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न क्या होगा, परचेस से माइनस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10% बैंक लोन, जो कि बैंक लोन पे यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये दोनों जाएंगे लाइबिलिटीज में। बट ये दोनों के लिए हमें बैलेंस शीट रेडी नहीं करना है, मतलब एंट्री पास नहीं होगी। अदर रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्लियर गाइस, ये हो गई आपकी एंट्रीज, इतनी दी गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देखते हैं, जिसपे एडजस्टमेंट है उसको टिक करेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट गाइस आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई बात नहीं है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिए एडजस्टमेंट समझिए कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है गाइस आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, मतलब वेजेस पे एडजस्टमेंट है, वेजेस पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट वन है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। अभी बच्चे लोग सोचते होंगे कि सर अब तो अपना क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और RDD इसको तो पास ही नहीं करना होगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं पहले कि अगर हमें एडजस्टमेंट तो पास नहीं करना होगा, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना पड़ेगा, राइट। मतलब जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, क्योंकि जो इसका सेकेंड इफेक्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है गाइस। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्री सैंपल में, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन है गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गाइस, यहाँ पे गुड्स ₹2,000 वर सोल्ड, सेल कर दिया गया था, लेकिन ये पास नहीं किया बुक में, राइट। तो उसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। गाइस, अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेस, ये भी एक तरीके का एडजस्टमेंट है, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है, समझने वाला एडजस्टमेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, टोटल 30
एडजस्टमेंट मैंने बताए हुए हैं आपकी पूरे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर 30 एडजस्टमेंट है गाइस, आप उसको देखिए समझिए, ठीक है। डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हमने पूरी एडजस्टमेंट देख लिए, टोटल 5 एडजस्टमेंट है। यहाँ पे 10% बैंक लोन है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है गाइस, इसका भी सेकंड इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, राइट। तो जिसका इसका सेकंड इफेक्ट आएगा उसका तो एंट्री तो नहीं पास करना होगा, एडजस्टमेंट पास करना होगा। चलिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फॉर्मेट रेडी करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मेट रेडी है, इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट एंड क्रेडिट साइड गिवन है गाइस, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट बनाइए फटाफट ताकि हम एंट्री पास कर सके साथ साथ में। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट है स्टॉक 1 अप्रैल 2018, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होता है गाइस ये, राइट। अमाउंट है इसका आउटर कॉलम में 8700। नेक्स्ट वन परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज 18300, इसमें से माइनस होगा गाइस परचेज रिटर्न, तो इधर पे लिख लीजिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना है गाइस 500, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 17,800। ओके, नेक्स्ट वन वेजेस, तो 2 वेजेस, तो वेजेस का अमाउंट है गाइस 1000, एडजस्टमेंट है वेजेस पे, इनर कॉलम एक लाइन लीव करो। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अब गाइस यहाँ पे क्या कीजिए, ऊपर से 10 लाइन लीव कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2 इंश्योरेंस, ओके। इंश्योरेंस का अमाउंट है 800, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है 2 अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, तो गाइस यहाँ पे आ गया 2 अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, अमाउंट है इसका 1400 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है वेयर हाउस रेंट, और इसका अमाउंट है गाइस 600। नेक्स्ट वन है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है गाइस 1200। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट वन बाय सेल्स, देन माइनस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स अमाउंट है गाइस 68,000 और सेल्स रिटर्न है 1200। सॉरी गाइस, सेल्स का अमाउंट है 600, ठीक है। तो 600 माइनस कर देंगे तो 67,400। चलिए याद हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखिए किस पे एडजस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट पास करना है 1400। नेक्स्ट वन कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है गाइस 800। देन सन्डी डेटर्स पास नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट पास नहीं करना है। नेक्स्ट वन आएंगे फैक्ट्री रेंट, तो 2 फैक्ट्री रेंट 1600। देन गाइस पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अमाउंट है गाइस 400 आउटर कॉलम, सिर्फ हमें एंट्री पास करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल्स क्रेडिट साइड में गाइस, तो सेल्स हमने पास कर दिया हुआ है, आते भी डिविडेंड, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिविडेंड इनकम है गाइस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम। परचेस रिटर्न पास हो चुका है, सिंडिकेटर्स 10% बैंक लोन नहीं पास करना है। देन अदर रिसिप्ट,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अदर रिसिप्ट, और अदर रिसिप्ट है गाइस 1000। आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। तो गाइस यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसका दो एडजस्टमेंट या दो इफेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट जो जाएगा वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इसका अमाउंट है 15,400। क्लियर गाइस। और जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, लेकिन इस सब में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है, इसलिए हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस, यहाँ पे देख रहे थे आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500, राइट। तो मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा फिर, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग $500 प्लस करके आउटर कॉलम में। अगेन गाइस इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड नहीं बनाया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग गाइस, थर्ड एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। तो गाइस बैड डेब्ट्स और RDD सॉल्व करने से पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स हम सॉल्व करते हैं देन फिर बैड डेब्ट्स, राइट। मतलब हमें पहले डेटर्स में अमाउंट ऐड करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट अपना हमने पास नहीं किया हुआ है। तो जो लास्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ये बेसिकली डेटर्स में ऐड होगा। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस। तो वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस, तो भी हमें समझ में आएगा कि कितना अमाउंट हमें ऐड करना है और कितना आपका RDD या फर्दर बैड डेट्स बनेगा। तो चलिए गाइस हम इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ में वर्किंग नोट लिखते रहिए। देन गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट। आप अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिखना। वर्किंग नोट किस पे है? सन्डे डेटर्स पे, ठीक है। तो सन्डे डेटर्स लिखिए फर्स्ट वन। सन्डे डेटर्स का अमाउंट है गाइस 40,000। फिर इसमें से माइनस कीजिए, सॉरी प्लस कीजिए अनरिकॉर्डेड सेल्स, और अनरिकॉर्डेड सेल्स है गाइस 2,000। तो ऐड करने पे आया 42,000। देन फिर माइनस करना है इसमें से फर्दर बैड डेट्स। आप ये वर्किंग नोट शो करोगे अपने नोटबुक में। 800 इसका अमाउंट है गाइस, ठीक है। माइनस करने पे आएगा 41,200 एंड देन अगेन गाइस माइनस करोगे न्यू RDD 3%। 41,200 का 3% गाइस, तो 6,312 मतलब 1,236, राइट। और इसको माइनस कर दो। आउटर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 4, देन 6, देन 11 में से 2 गया गैस तो 9, देन 40 में से 1 गया तो 39, ठीक है। ये अमाउंट अपने को इतना मैटर नहीं करेगा गाइस। अपने लिए मैटर क्या करेगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स, फर्दर बैड डेट्स और ये वाला अमाउंट न्यू RDD, ठीक है। तो चलिए अब हम अनरिकॉर्डेड जो सेल्स था गाइस उसको हमने सॉल्व कर दिया हुआ है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स पे आइए। फर्स्ट वन आइए यहाँ पे सेल्स पे। तो सेल्स के नीचे यहाँ पे 67,400 है गाइस, इसमें प्लस कीजिए, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है 2,000। इसको ऐड करके फिर आउटर कॉलम लिखेंगे 69,400 एंड देन गाइस अभी जो हमने बैड डेब्ट्स देखा तो उसका भी इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स
बैड डेब्स का अमाउंट नहीं है गाइस, उसमें प्लस करेंगे हम फर्दर बैड डेब्स और प्लस करेंगे न्यू आरडीडी। ठीक है, तो फर्दर बैड डेब्स है गाइस 800 और न्यू आरडीडी है 1236, प्लस करने पे आएगा 2036। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नंबर थर्ड एंड फिफ्थ दोनों कंप्लीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन आएंगे गाइस एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ पे, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। देन गाइस आप जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ फ्री सैंपल, तो उसकी एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। राइट, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल 1800 आउटर कॉलम, एंड देन उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो गुड्स। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट आएगा गाइस यहाँ पे 1800। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए गाइस, सब एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब जो हिडन एडजस्टमेंट है 10% बैंक लोन, इसका वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस इसका हम वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड वर्किंग नोट करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके, अमाउंट है गाइस 8000 और इसका 10% फॉर 9 मंथ गाइस। 9 मंथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट किया था, जुलाई से लेके जाएंगे हम 31 मार्च तक, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 9th मंथ आएगा गाइस। तो कैलकुलेट करेंगे गाइस, 0 0 कट कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 कट हो जाएगा, तो 800 बचा गाइस। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 200 इंटू 3 करेंगे, तो दैट इज मीन्स गाइस 600 इसका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा गाइस। तो लायबिलिटी साइड में तो आपको पास नहीं करना है क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ है। अब हम सीधा उसको पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट साइड में लिखेंगे गाइस 2 इंटरेस्ट ऑन लोन और उसका अमाउंट कितना है 600। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट वन क्रेडिट साइड को हम टैली करेंगे गाइस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड 86,600। क्लियर गाइस, ये तीनों को प्लस करने पे 86,600 आएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे 86,600। ओके, अब हम गाइस डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे। राइट, तो डेबिट साइड का अमाउंट आएगा तो 30,400 हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 56,200। ओके, 56,200 गाइस ये बन जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। राइट गाइस, एंड ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ गया, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ओके, आंसर आएगा 56,200। चलिए क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है, तो उसको ऐड कर लेंगे तो 59,200 आएगा। 59,200 आपको दोनों साइड लिखना होगा। ठीक है, डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 10,236। 10,236 इसे माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 48,960। ठीक है, ये आएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट। बस आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट तक फाइंड आउट करना है। राइट गाइस, यहाँ पे आप पार्टनर्स का भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज पार्टनर का नहीं फाइंड आउट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं सतीश और प्रमोद। ओके, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज है गाइस वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इक्वली कंसीडर करेंगे। तो दोनों का हाफ हाफ कर देंगे, 48 का हाफ करेंगे गाइस। ठीक है, तो होगा 24। राइट, 9 का हाफ करेंगे तो
है तो 4, ठीक है, कैरी होगा तो 8 8 और 2 2, 24,182 गाइस, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइस ये सम होता है आपका कंप्लीट। अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ, सम नंबर 8। बने रहिए चैनल पे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।